आज मैं आप सबको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ सच्चाइयाँ और ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। बीइंग एन एक्टिंग कोच मेरा फ़र्ज़ भी है और ये मेरा काम भी है कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को और अपने सारे फॉलोअर्स को फिल्म इंडस्ट्री के बारे में वो सब कुछ बताऊँ जो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले सबके लिए ज़रूरी है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात बताता हूँ कि जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ जोश के बल पर इंडस्ट्री में चले जाना, काम हासिल करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि लाखों में से कोई एक है कि आपको बस अपने जोश के बल पे या किस्मत से काम मिल गया, वो लाखों में से कोई एक होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है, स्ट्रगल करना है, अपना नाम बनाना है, तो आपके अंदर ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है: कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन और डिटर्मिनेशन। अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो प्लीज़ आप इस इंडस्ट्री में नहीं आ सकते। इनफैक्ट इस इंडस्ट्री के आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। इस इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही वो 3 चीज़ें हैं जो आपके अंदर पैशन क्रिएट करती हैं, एक जुनून क्रिएट करती हैं। और एक आर्टिस्ट के लिए जुनून और पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी की सारी चीज़ें थी सुशांत सिंह राजपूत में। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम, बस 4 कदम। सुशांत में भी वो सारी की सारी खूबियां थी। वो कॉन्फिडेंट भी था, उसमें कन्विक्शन भी था, डिटर्मिनेशन भी था, वो बहुत पैशनेट था। अगर ये सब नहीं होता ना तो वो इतना बड़ा स्टारडम हासिल ना करता इतनी छोटी सी उम्र में। इतने छोटे से समय में वो जिस मुकाम तक पहुंचा है, वहां पर लाखों लोग कोशिशें करने के बावजूद भी नहीं पहुंच पाते। फिर ऐसा क्या हो गया कि एक सक्सेसफुल इंसान ने, एक कॉन्फिडेंट इंसान ने, एक स्ट्रांग इंसान ने, एक पैशनेट इंसान ने सुसाइड कर लिया? मैं समझता हूं डिप्रेशन एक ऐसी चीज है कि जब वो इंसान के ऊपर हावी होती है ना, तो इंसान अपने हिसाब से नहीं चलता, वो डिप्रेशन उसको रूल करती है। डिप्रेशन में वो अपनी सारी स्ट्रेंथ भूल जाता है, वो अपना सारा कॉन्फिडेंस भूल जाता है और वो डिप्रेशन उससे सारे काम करवाती है। वो डिप्रेशन के अंदर अपने आप को सबसे कमजोर इंसान समझने लगता है, उसका सारा कॉन्फिडेंस उसे छूट जाता है, उसको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। जानते, जब एक इंसान सुसाइड करने का निर्णय लेता है तो ऐसा वो क्यों करता है? सिर्फ एक ही वजह है, होप। होप एक ऐसी चीज है, उम्मीद एक ऐसी चीज है, जब वो इंसान के अंदर से खत्म हो जाती है ना तो उसका सारा कॉन्फिडेंस चला जाता है। उसको लगता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा और वो सब कुछ भूल जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अंधकार दिखाई देता है, डार्कनेस। यही हुआ था सुशांत के साथ। देखिए, उसके पीछे की असली वजह कोई नहीं जानता, सब सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। ये जानते हैं कि पिछले 6 महीने से वो डिप्रेशन में था, दवाइयां ले रहा था, सब कुछ था, लेकिन वजह कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज है, वजह कुछ भी हो, डिप्रेशन का रीजन यही होता है कि आप किसी ना किसी वजह से अपने अंदर की होप खो बैठते हो, उम्मीद खो बैठते हो। बस इतनी सी चीज है। अगर ये इतनी सी चीज किसी तरह से इंसान समझ जाए तो सुसाइड करने का तो सवाल ही नहीं है। सुसाइड करने के लिए इंसान को क्या चीज मजबूर करती है? उसकी परिस्थितियां कहां से आती हैं? या तो रुपए पैसे की प्रॉब्लम है, या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, या पोजीशन की प्रॉब्लम है, या करियर की प्रॉब्लम है, यही सब, जमीन जायदाद, बस। अरे ये सब कुछ नहीं है। जीवन बहुत अनमोल है। इतने अनमोल जीवन के सामने ये छोटी छोटी चीजें कुछ नहीं है। अगर आपने एक पोजीशन हासिल की है, यहां से यहां तक पहुंचे हो और उसके बाद आप यहां आ गए तो कोई बात नहीं, आप वापस पहुंच सकते हो। होप नहीं छोड़नी है, होपलेस नहीं होना है। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप लाखों करोड़पति हो, मल्टी मिलियनर हो, आपके पास पैसा खत्म हो गया, होप नहीं खोनी है। आपने ही कमाया था, फिर कमा लेंगे। अगर होप खो दी तो कुछ नहीं कर सकते। बस यही एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। सुशांत सिंह राजपूत ने होप खो दी थी, वो होपलेस हो गया था। रीजन कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, चाहे वो र्यूमर्स हैं कि कैंपिंग थी फिल्म इंडस्ट्री की, लोगों ने उसको फिल्मों से निकाल दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है, व्हाटएवर, ये रीजन भी कुछ नहीं है। पर्पस कहने का ये है कि हम सबको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और इस इंसिडेंट के साथ भी हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि ये जो सिचुएशन सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में आई थी, ये आपके या हमारे किसी की लाइफ में ना आए, और अगर ऐसा आए तो उसको कैसे हमें ओवरकम करना है, उससे कैसे बाहर निकलना है। सिर्फ एक चीज, अपने आप से ये वादा कर लो, अपने आप से ये बोलो कि यार अगर लाइफ में कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो भी गई तो क्या हो गया, इट्स ओके, निकल जाएगा ये भी।
जिंदगी को खत्म क्यों करना है? जब तक सांस है ना तब तक हर चीज पॉसिबल है। जब तक सांस है सारी पॉसिबिलिटीज जिंदा हैं। अगर इंसान अपने आखिरी वक्त में भी है ना, अगर उसको लग रहा है कि मेरा आखिरी वक्त है, बस मैं मरने वाला हूं, लेकिन अभी सांस उखड़ी नहीं है, याद रखिए सारी पॉसिबिलिटीज जिंदा हैं। आप कभी अपने अंतिम समय के बारे में नहीं जान सकते, भले ही आपको महसूस हो रहा हो कि मेरा लास्ट समय आ गया है। नहीं, जब तक सांस बाकी है सारी पॉसिबिलिटीज बाकी हैं। कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी अचीव किया जा सकता है, बस होप जिंदा रखनी है। काश सुशांत सिंह ने भी उस आखिरी मोमेंट में थोड़ी सी होप रखते हुए किसी न किसी से बात कर ली होती और उस इंसान ने चंद शब्द होप के उससे कर लिए होते, तो आज ये अनहोनी ना हुई होती। जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं जो छोटे छोटे शहरों से निकल कर आए हैं, वो होप के बल पर ही जिंदा रहे और होप के बल पर ही स्टार बने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये सब के सब होप के बल पर स्टार बने हैं। सालों साल इन लोगों ने स्ट्रगल किया है। वो जब सालों साल स्ट्रगल किया तो क्या इन लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस नहीं करी होंगी? ऑफ कोर्स की थी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उनके अंदर एक होप थी कि यस आई विल बिकम समथिंग। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, बस ये होप एक ऐसी की है, एक ऐसी चाबी है जिसको हमें हमेशा याद रखना होता है। डिप्रेशन कभी भी किसी को भी हो सकता है, कोई भी इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता, लेकिन हमें डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें अपने सर्कमस्टांसेस को डोमिनेट नहीं करने देना है खुद को। डोंट लेट योर सर्कमस्टांसेस रूल यू। बस यही चीज हमको याद रखनी है कि ये चीज किसी के साथ भी हो, चाहे खुद के साथ हो चाहे किसी और के साथ हो, हमें ये चीज याद रखनी है। अगर खुद के साथ है तो खुद को एनकरेज करना है, किसी और के साथ हो रही तो उसको एनकरेज करना है। होप क्रिएट करनी है कि यू कैन डू एनीथिंग एट एनी पॉइंट, एट एनी एज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यही वजह थी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय कुमार, मनोज वाजपेयी, अमिताभ बच्चन इतने बड़े बड़े स्टार बने, क्योंकि उनके अंदर होप जिंदा थी। 10-10, 12-12, 15-15 साल इन लोगों ने स्ट्रगल किया, लेकिन इनके अंदर होप थी। इन्होंने होप को मरने नहीं दिया। जब भी आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम हो, आपको लगे कि आप ऐसी सिचुएशन में हो, तो किसी न किसी से बात कर लो, चाहे आपका दोस्त हो, आपके पेरेंट्स हो, रिश्तेदार, कोई भी, व्हाटएवर, जो आपको इंकरेज कर सकता हो, होप के 2 शब्द आपसे कर सकता हो, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे इंडस्ट्री में तो हर किसी को सब कुछ झेलना पड़ता है, न जाने क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं, कैसे कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है, सालों साल स्ट्रगल करना पड़ता है। कैसे करोगे? यही मैसेज मैं आप सबको देना चाहता हूं। अगर इंडस्ट्री में आना है तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाकर आओ कि कुछ भी हो पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है, बस इसी बात को समझना है। अगर आप एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हो, फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो एक बात को समझ लो, आसान नहीं है लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। मुश्किलें हम खुद पैदा करते हैं। कैसे? अपने ऊपर काम ही नहीं करते। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? टैलेंट से। टैलेंट कहां से आता है? लर्निंग से। सीखना हम चाहते नहीं है, लेकिन रातों रात स्टार बन जाना चाहते हैं। सीखो, अपने आप को स्किल्ड बनाओ। जब आप स्किल्ड बनोगे, टैलेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो पैशन आएगा। जब आप पैशनेट होते हो ना तो काम अपने आप होता है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो काम अपने आप मिलता है। कॉन्फिडेंट होकर ऑडिशन दोगे तभी तो काम मिलेगा। डरे डरे ऑडिशन दोगे तो कहां से काम मिलेगा? राइट? गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लाइफ में करना क्या है उसको समझो और फिर उस रास्ते पे चलो। जाना है कश्मीर और ट्रेन पकड़ोगे कलकत्ता की तो कैसे पहुंचोगे? सही रास्ता चुनो, उस रास्ते पे चलो। प्रॉब्लम्स आएंगी, हटो मत, रुको मत, थको मत, जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाओ। ये मान के चलो कि आपका सपना बहुत बड़ा है, फिल्म स्टार बनना है ना, सक्सेसफुल होना है ना, फेमस होना है ना, लोग आपको पहचाने, ऑटोग्राफ ले, बहुत बड़ी बात है ये। तो जब इतना बड़ा मुकाम हासिल करना है तो प्रॉब्लम भी बड़ी आएंगी, तो फेस करो। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसका सॉल्यूशन नहीं है। वो अलग बात है कि कभी कभी जब प्रॉब्लम आती है तो उस समय हमें सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम पैदा ही नहीं होती जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। सुशांत सिंह राजपूत लाखों लोगों की इंस्पिरेशन था, लाखों यंगस्टर्स उससे इंस्पायर थे। क्या फायदा? उस इंस्पिरेशन का क्या फायदा? जिंदगी इतनी सस्ती नहीं दोस्त कि उसे यूं ही गंवा दिया जाए। जिंदा रहकर फाइट करो ताकि सिर्फ लोगों की नजरों में नहीं, खुद की नजरों में भी हीरो बन सको।
मैं बारिश का मौसम हूँ, मेरा एतबार न करना, कुछ भी हो जाए यारा, मुझे तू प्यार न करना। हो अखियां होगी तेरी, फिर पानी का झरना, कुछ भी